अर्बन फिश फूड बाय नेहा की तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोन रोल या फिर ये कह लीजिए सोन पापड़ी की रेसिपी। तो हज़ारों लच्छों के साथ तैयार होने वाली ये सोन पापड़ी बनाने के साथ साथ कैसे पैक करना है वो भी देखेंगे, जो दिवाली के त्यौहार पर सभी की पसंदीदा होती है। इस बार घर पर ही हाइजीनिकली तैयार करेंगे। उसी के साथ गम घी में तैयार होने वाली हज़ारों रेशों से बनने वाली ये सोन पापड़ी की रेसिपी बहुत ही आसान है। तो आइए मार्केट वाली सोन पापड़ी तैयार करते हैं। ये देखा ना आपने किस तरह से उसे कप में डाला, कप से आसानी से निकाला और उसके बाद खोलने पर भी हज़ारों धागे इसके दिख रहे हैं। तो बस जितना आसान देखने में है ना, बनाना उससे भी कई गुना ज़्यादा आसान है। अकेले ही बना लेंगे आप। तो आइए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर करीब 2 टेबलस्पून जितना घी ले लिया है और इस घी के अंदर सबसे पहले हम बेसन डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने करीब आधा कप जितना बेसन ले लिया है। ये रेगुलर वाला बेसन ही है। इसे अच्छे से हम घी के अंदर भून लेंगे, करीब करीब खुशबू आने जितना। तो ये देख लीजिए बेसन हमारा अच्छे से भुन गया है, इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। इसी के साथ 1 कप जितना यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है। तो यहाँ पर मैदा और बेसन इन दोनों तरह के आटों का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने आधा कप बेसन और 1 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ आधा चम्मच जितनी कुटी हुई इलायची भी डाल ली। इसे भी अच्छे से भून लेंगे करीब करीब कलर चेंज होने तक। तो ये देख लीजिए इसी के साथ पूरे किचन में खुशबू भी हो गई थी। तो हमारे दोनों तरह के आटे अच्छे से भुन गए हैं। तो अब इस आटे के मिक्सचर को हम अच्छे से छान लेंगे। छानने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ी वाली प्लेट ली हुई है, क्योंकि बाकी का आगे वाला जो काम है ना वो हम इस प्लेट के अंदर ही करने वाले हैं। तो अच्छे से इसे छानने के साथ साथ जो इसकी गुठलियाँ है उससे भी प्रेस करके छान लेंगे। गुठलियाँ जो है वो हमारे बेसन है ना उसी की पड़ गई है। तो यहाँ पर हमने सारे आटे को छान लिया है, ये देख लीजिए। उसी के साथ यहाँ पर मैंने ये जो मेरे पास सिलिकॉन शीट है ना उसे बिछा लिया। उसी के साथ नीचे एक ट्रे भी रख ली है। तो सबसे पहले इसके ऊपर हल्का सा घी डालकर इसे ग्रीस कर लेते हैं। आप चाहो तो एक हम स्लैब के ऊपर भी कर सकते हो। इसी के साथ अब बारी आ जाती थी सोन पापड़ी की मेन चीज को तैयार करने की, जो हो जाती है चाशनी। चाशनी तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर 1.5 कप जितनी चीनी ले रही हूँ और आधा कप जितना पानी। आधा कप पानी के अंदर करीब 2 चम्मच पानी कम ही था, क्योंकि 1 चम्मच जितना मैंने यहाँ पर नींबू का रस भी डाला था। तो करीब आधा कप जितना पानी ही डालना है और इस चाशनी को हमें क्या करना है कि बहुत ही स्लो फ्लेम के ऊपर पकने देना है। चम्मच डालकर बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। तो स्लो फ्लेम पर चाशनी को पकाते पकाते ये देख लीजिए उसका कलर भी चेंज हो गया। और अब इसे हम जब कटोरी के अंदर 2-3 बूंदे इस चाशनी की डालते हैं तो किस तरह से इसकी गोली सी तैयार हो रही है। ये देख रहे हैं ना किस तरह से गोली रेडी हो गई है। बस इसी तरह की चाशनी की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो आइए जल्दी से अब इस चाशनी को उतार लेते हैं हम गैस के ऊपर से और उसे डाल देते हैं सिलिकॉन शीट के ऊपर। मैंने नीचे ट्रे बस इसी वजह से रखी थी कि चाशनी थोड़ी सी पतली हो तो हमारी जो चाशनी है वो ट्रे से बाहर ना चली जाए। तो इसी वजह से सिलिकॉन शीट के ऊपर ये डाल रखा था। इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इस तरह से स्पैचुला से ऊपर नीचे कीजिएगा, जिससे ये थोड़ी और ठंडी हो जाए। हाँ, ध्यान रखिएगा एसी वाले रूम में ये सब काम नहीं करना है, ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाए, वरना ये बिल्कुल ही जम जाएगी और सोन पापड़ी की जगह आपको सर्दी वाली मूंगफली की चिक्की बनाकर खानी पड़ेगी। तो वैसा काम बिल्कुल नहीं करना है। इसे बस इसी तरह से हल्का हल्का सा स्पैचुला से ऊपर नीचे करते रहिएगा। हाथ से करेंगे तो थोड़ा सा गर्म सा लगेगा। मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत कम थी तो मैंने थोड़ा देर से इसे हाथ में लिया था। उसी के साथ अगर जरूरत लगे कि ये थोड़ा सा भी चिपचिपा सा लगे तो आप हल्का हल्का सा हाथ पे घी लगा लीजिएगा। घी लगाने से एक तो सबसे पहले ये हाथ पर चिपकेगी नहीं और दूसरा आपको थोड़ा सा गर्म भी कम लगेगा। तो बस इसी तरह से इसे 8 से 10 बार इस तरह से खींचने से इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। ये देख लीजिए। तो अब बारी आ जाती थी सोन पापड़ी के धागे निकालने की। तो यहाँ पर मैंने वो जो आटा था ना वो प्लेट में ले लिया था और ज़्यादा नहीं लिया था, थोड़ा सा मैंने कप पे बाहर निकाल लिया था। उसी के साथ वो जो चाशनी थी उसके दोनों सिरे मिलाकर हमें इसका एक गोला तैयार कर लेना है। उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा आटा भी डालना है। उसे इस तरह से 8 बना लेना है। ये देख लीजिए अंग्रेजी वाला आटा, और एक दूसरे के ऊपर मिला देना है। बस उसे इसी तरह से गोल गोल करते जाइए और उसका 8 बनाते जाइए और उसे एक दूसरे के ऊपर रखते जाइए। बीच बीच में आटा डालना ना भूलिएगा, वरना वो चिपक जाएगा। आटे से ये दोनों एक दूसरे से अलग रहेगी और इसके धागे बनते ही जाएंगे। तो ये देख लीजिए किस तरह से ये बन रही है।
और हाँ, इसमें ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से वो दिखाते हैं ना फैक्ट्रीज़ में करते हैं 4 जने मिलकर, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। बड़ी आसानी से खींच जाता है, बड़ी आसानी से इसके धागे निकलने लग जाते हैं। तो आटा डालते जाइए और इसे गोल-गोल घुमाते जाइए। बस यही प्रोसेस कांस्टेंट करने से हमारी सोन पापड़ी आराम से तैयार हो जाएगी। करीब 20-25 बार आराम से इसे करते रहिएगा। इस तरह से करने से होता क्या है कि धागे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलते हैं। बीच-बीच में ज़रूरत पड़े तो आटा डालते जाइए। जैसे मैंने अभी डाला था, अभी भी मैंने सिर्फ 1/4 कप ही डाला था। 1/4 कप अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो जिस तरह से ज़रूरत रहे वैसे वैसे आटा डालिए और इस तरह से इसे हल्का हल्का सा खींचते रहिए। बीच बीच में इसे ज़्यादा ऊपर उठाने की कोशिश मत कीजिएगा। ज़्यादा जैसे ही आप उठा लेंगे ना इसे, तो ये टूटने लग जाएगा और हमें इन धागों को टूटने बिल्कुल भी नहीं देना है। जैसे रिश्तों के धागे होते हैं ना, ज़्यादा खींचातानी नहीं की जाती है उसमें। बिल्कुल वही सोन पापड़ी के साथ ही ज़्यादा खींचातानी नहीं करनी है। बड़े प्यार से हैंडल करना है, सॉफ्टली हैंडल करना है इसे और धीरे धीरे से बस ऊपर नीचे करते रहना है। इसी तरह से ऊपर नीचे करने से इसके हज़ारों ढेरों धागे निकल आएंगे। तो ये देख लीजिए किस तरह से इसके धागे बनते जा रहे। अगर मैं इसे अभी उठा लूँगी तो ये धागे टूटने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही टूटेंगे पूरा बिखर जाएगा और उसके बाद हम इसे और ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेच नहीं करने के लिए हमें इसे कांस्टेंट प्लेट में ऐसे ही रखते हुए इसे गोल गोल घुमाते रहना है, एक दूसरे के ऊपर रखना है। और यहाँ पर मैंने लगभग सारा आटा इस्तेमाल कर लिया है। सारे आटे को मैंने ये सोन पापड़ी के ऊपर डाल दिया था और इसे हल्का हल्का से इसी तरह से ऊपर नीचे करती रही। जैसे ही आप ऊपर उठाएंगे तो होगा क्या कि हल्का सा आटा खिरने लग जाएगा। तो आटा अगर खिर रहा है तो खिरने दीजिए। तो ये देख लीजिए कितनी बार इसे खींचा, कितनी बार इसका आट बनाया और एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद कितने सारे इसके ढेर से धागे निकल आए। तो यहाँ पर लगभग हमारी सोन पापड़ी तैयार है। उठाते ही ये देख लीजिए किस तरह से इसके धागे अलग अलग से हो गए। तो यहाँ पर हमारे सोन रोल के लिए सोन पापड़ी के धागे तैयार हो गए हैं। और ये देख लीजिए सोन पापड़ी देखने में बिल्कुल अलग अलग सी लग रही है, एक एक धागा इसका अलग दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी ले ली जिसके अंदर बारीक कटे हुए पिस्ताचे और थोड़ी सी बादाम सी डाल दी थी। बस उसके बाद हमने जो सोन पापड़ी के धागे तैयार किए थे उसमें से कुछ धागे उठाए, हमारी जो कटोरी थी उसके अंदर रखे और कटोरी उल्टी कर दी। तो ये देख लीजिए किस तरह से बाजार जैसी सोन पापड़ी बनकर तैयार हो गई है। और इतना ही नहीं, एक शेप दे देने के बाद जब हम इसे उठा रहे हैं तो किस तरह से ये अलग अलग से धागों में खिर रही है। तो यहाँ पर हमारी सोन पापड़ी मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी बनी है। मार्केट में तो सोन पापड़ी के नाम पर एक बड़ा सा पीस होता है जिसे हम एक बर्फी के जैसे खाते हैं, उसमें कोई लच्छे धागे बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पर हमारी सोन पापड़ी बाजार से भी ज़्यादा अच्छी बनी है। तो इस त्योहार पर इस चीज़ को आसानी से घर पर तैयार कीजिए और इसको पैक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर पैक नहीं करते हैं ना तो ये सोन पापड़ी जो है वो एक तरह की चाशनी होती है जो कि सूख जाती है। तो यहाँ पर मैंने सारी सोन पापड़ी को पैक भी कर दिया है। तो इस दिवाली पर इसे घर पर ही तैयार कीजिएगा, है ना बड़ा ही आसान। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।